हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ हिंदी लैंग्वेज बुक ऑफ क्लास 4th। बच्चों, इसमें हम हमारा लेसन 1 पढ़ रहे थे, भाषा और व्याकरण। इसमें हमने पढ़ा था भाषा और व्याकरण के बारे में, और हमने भारत की कुछ भाषाओं के बारे में भी जाना था, जो स्टेट की लैंग्वेजेस होती हैं, और जो अदर कंट्रीज़ की लैंग्वेज है वो भी हमने कल पढ़ा था। और जो भी भाषाएँ होती हैं उनको किस तरीके से लिखते हैं, उनको किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये भी हमने जाना था कि ये लिपि होती है। इनको लिखने के लिए हर अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपि का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, और वैसे ही उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। बांग्ला भाषा बंगाली में लिखी जाती है। ये हमने कंप्लीट किया था, और आज हम आगे का वर्क अपना देखेंगे, पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें लिखा है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण यानी कि ग्रामर। व्याकरण से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण जो है हमारी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। जैसे ये पिक्चर्स कुछ बनी हुई हैं, और उनके नीचे लिखा हुआ है घोड़ा दौड़ रही है, और दूसरी लाइन में लिखा है रोहन और रेखा स्कूल जा रहा था। तो ये देखिए, यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है। घोड़ा दौड़ रही है, नहीं, घोड़ा दौड़ रहा है। ऐसे ही रोहन और रेखा स्कूल जा रहे थे या स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पर भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यानी कि व्याकरण की जो है यहाँ पर अशुद्धि है। और नीचे समझा भी गया है आपको, चित्रों के नीचे लिखे दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। पहले वाक्य में घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, अतः इसके साथ पुल्लिंग क्रिया रहा होना चाहिए। यह वाक्य शुद्ध रूप में होगा घोड़ा दौड़ रहा है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में रहा की जगह रहे होना चाहिए। यह वाक्य शुद्ध रूप में होगा रोहन और रेखा स्कूल जा रहे थे। ठीक है, इन वाक्यों की अशुद्धियों का ज्ञान हमें व्याकरण से हुआ। ऐसे ही व्याकरण की परिभाषा देखिए। परिभाषा क्या है? व्याकरण एक ऐसा ज्ञान है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। अब व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? देखिए, व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होते हैं? वर्ण विचार वे होते हैं, इसमें वर्ण, उसके उच्चारक तथा प्रकारों की जानकारी मिलती है। जैसे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनको बोला कैसे जाता है, ये सब जो है वर्ण विचार में सिखाया जाता है। ऐसे ही शब्द विचार होते हैं, इसमें शब्द की रचना, उत्पत्ति तथा प्रकारों का ज्ञान होता है। वर्ण होते हैं, सबसे छोटी इकाई भाषा की कोई भी हो से वर्ण होता है। एक अल्फ़ाबेट, एक वर्ण, जैसे अ, आ, क, ख, ऐसे ही। फिर वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, और शब्द से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ऐसे ही वर्ण विचार, शब्द विचार, और फिर होता है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार, इस अंग में वाक्य की रचना, प्रकारों एवं विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। देखिए, वाक्य विचार में वाक्य रचना, प्रकारों एवं विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। कि जैसे ये आपका वाक्य है, यहाँ पर मिस्टेक है, ये वाक्य पूरा है, यहाँ पर भी मिस्टेक है, तो ये क्या मिस्टेक है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। कहाँ पर विराम चिन्ह किस तरह के लगते हैं, कोई प्रश्नवाचक अगर है तो वहाँ पर आप प्रश्नवाचक, कोई भी सेंटेंस है लास्ट में तो वहाँ पर इस तरीके का लगाते हैं प्रश्नवाचक, ये इंट्रोगेटिव मार्क्स होता है, ऐसे लगाते हैं। फुल स्टॉप लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। इस तरह से शब्दों के बारे में जानकारी मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।